हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों असिस्टेंट लाइनमैन से संबंधित हमारी सीरीज चल रही थी और 5 पार्ट के अंदर दोस्तों लगभग हमने 1000 प्लस क्वेश्चन अपडेट भी कर दिए हैं। उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है हमारे चैनल पर दोस्तों। अलग से प्लेलिस्ट आप देख सकते हो और सारे के सारे पार्ट भी देख सकते हो। दोस्तों, आपने हमारी बुक अभी तक परचेज नहीं की है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसकी आपके पास जो है हार्ड कॉपी डायरेक्ट व्हाट्सअप के थ्रू जो है भेजी जाएगी। 100 रुपये दोस्तों इसका चार्ज रहेगा। और बहुत सारी और भी पीडीएफ है दोस्तों। ये अगर आपने कवर कर ली है तो नेक्स्ट पीडीएफ है। उसके बाद दोस्तों हमने 4 पीडीएफ जो है अलग अलग बना रखी है। ठीक है, अलग अलग रेट है दोस्तों उनके, आपको पे करना पड़ेगा और जो है स्क्रीनशॉट शेयर करके हमारी सारी की सारी पीडीएफ जो है आप दोस्तों ले सकते हो। तो आज दोस्तों हम बहुत सारे अनटच लेवल के टेक्निकल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस है वो कवर करेंगे। एक बार मैं दोस्तों अपनी जितनी भी पीडीएफ उनके डेमो थोड़े थोड़े मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों डेमो मैं दिखा देता हूं। 7200 प्लस क्वेश्चन दोस्तों हमारी बुक्स में रहेंगे। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों दिया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर पर दोस्तों आपको मैसेज करना है। आपके तुरंत जो है पीडीएफ आपके व्हाट्सअप नंबर पर भेज दी जाएगी। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है इस पर दोस्तों आपको मैसेज करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी है ये कवर कर लेने हैं, पढ़ने हैं इनको। आप मोबाइल में आसानी के साथ पढ़ सकते हो। अगर मोबाइल में दोस्तों आपसे नहीं पढ़े जाते तो इनकी कॉपी भी आप निकलवा सकते हो। ठीक है, 80 पेज पर। ठीक है, 80 पेज पर इसकी कंप्लीट बुक की पीडीएफ फाइल जो है आपके 80 पेज पर निकल जाएगी। कैसे निकलेगी वो दोस्तों मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट जो पीडीएफ आती है ये एक डेमो बुक दोस्तों तैयार की गई है। नेक्स्ट जो है उसमें 1500 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको जल्द से जल्द जो है कवर करना पड़ेगा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड को बनाया जाता है, इन सभी से बनाया जाता है प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड होता है। ठीक है, आर्सेनिक से, गैलियम से, फास्फोर से। ये गैलियम अशुद्धि मिलाई जाती है दोस्तों, सभी को पता होगा। सेमीकंडक्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जैसे एन टाइप मतलब जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे ना, उस लेवल के सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक जितनी जल्दी हो आप लें और इसको कवर कर लें। थर्ड बुक का डेमो दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 3000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 75 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, 75 प्लस क्वेश्चन आपको दोस्तों हर एक प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जितना जल्दी हो, क्योंकि दोस्तों एचएससी एएलएम का एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना हाई कंपटीशन नहीं है। अगर आप 10 या 5 दिन भी अच्छी मेहनत कर लेते हो, 100 200 300 रुपये की पीडीएफ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर मेहनत कर ले तो सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हल्के फुल्के से क्वेश्चन बनते हैं वो दोस्तों हमें कवर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पीडीएफ है हमारी 4 नंबर, इसमें दोस्तों 2800 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे विद्युत मापक यंत्र है, ये भी दोस्तों टॉपिक वाइज मिलेंगे। ठीक है, पहले इसकी दोस्तों एक्सप्लेनेशन होगी, फिर इसमें एमसीक्यू मिलेंगे आपको। ठीक है, पहले हर एक, जैसे ये मल्टीमीटर है। ठीक है, इसको एवोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोमीटर। ए का मतलब एम्पेयर, वी का मतलब वोल्ट और ओ का मतलब दोस्तों ओम मीटर। ठीक है, इसको एवोमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो मल्टीमीटर जो एक से अधिक राशियां मापता है उसको मल्टीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो इस लेवल से सभी के सभी क्वेश्चन, अभी ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर इनका दोस्तों आंसर जो है वो लास्ट में दिया हुआ है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको जितना जल्दी हो सकता है, हम जो वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन हम नहीं करवा पाए। ठीक है, लेकिन आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करने बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये सभी की सभी पीडीएफ दोस्तों जल्दी से जल्दी पे कर लें। 350 पे करने पर दोस्तों ये सारी की सारी पीडीएफ आपके पास भेज दी जाएगी। इसके साथ जो फ्री दी जाएगी दोस्तों वो इलेक्ट्रिकल सिंबल की बुक दी जाएगी, इलेक्ट्रिकल फॉर्मूले की बुक दी जाएगी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स गाइड है वो दी जाएगी। व्हाट्सअप पेड ग्रुप आपको मिल जाएगा जिसमें छोटी छोटी टॉपिक वाइज पीडीएफ जो है हम डेली देते रहते हैं। डेली टेक्निकल वीडियो दोस्तों हमारे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। ऑल पीडीएफ का चार्ज दोस्तों 350 है। 150 में दोस्तों आप हमारी एक बुक लेके हमारे जो है उस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों हमारे मेन टॉपिक से, मेन क्वेश्चन से, जो एचएससी एग्जाम्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो आज का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक KWH कितने KCL के बराबर होता है। ठीक है, एक KWH दोस्तों जो हमारे घरों में एनर्जी मीटर लगे होते हैं ना, उनको उनकी जो रीडिंग होती है वो KWH में मापी जाती है, किलोवाट हावर। ठीक है, किलोवाट हावर। ठीक है, तो उसकी रीडिंग जो है हमारे घरों में एनर्जी मीटर जो लगे होते हैं उनकी जो रीडिंग जो है वो किस में मापी जाती है, तो वो किलोवाट हावर में मापी जाती है। एक KWH बराबर होता है दोस्तों 860 KCL। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, तापमान बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है। तापमान जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे धातुओं की क्वालिटी होती है, उनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। उनका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट दोस्तों हमारे समान धातु तथा समान लंबाई के दो चालक, पहले का व्यास दूसरे का दुगना अनुपात है तो क्या होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही उलझा के दिए जाएंगे एग्जाम के अंदर, जो है ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे। कोई तार का टुकड़ा बता देंगे, उस तार के टुकड़े का पहले रेजिस्टेंस डबल कर दिया, तार की लंबाई डबल कर दी जाए, फिर उसका एरिया डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। एक समान धातु एक समान लंबाई के दो चालक, पहले का व्यास दूसरे का दुगना है, तो दुगना है तो दूसरा का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है, R1 अनुपात R2 अनुपात हो जाएगा हमारा ये हमारा D 1.4। तो इसका दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुना, इसको दुगना का करेंगे तो 2 के एकम 2 और ये हमारा हो जाएगा 4 गुना। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन, किसी चालक पर इंसुलेशन की मोटाई निर्धारित की जाती है। किसी भी चालक पर जो इंसुलेशन होता है उसकी मोटाई जो है वो किस पर निर्धारित की जाती है, तो वो सप्लाई वोल्टेज पर, ठीक है, जो निर्धारित की जाती है, ना तो शक्ति क्षमता से ना धारावान क्षमता से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, सप्लाई वोल्टेज से। किसी भी चालक, चालक को कहते हैं दोस्तों कंडक्टर, कंडक्टर पर इंसुलेशन की मोटाई, इंसुलेशन जैसे ये हमारा नंगा कंडक्टर है, इसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ाया जाता है ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये दोस्तों सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड करता है, सप्लाई वोल्टेज उसमें कितनी जो है प्रवाहित होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, एक नेगेटिव आवेश, नेगेटिव आवेश जो होता है वो नेगेटिव आवेश को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है, क्या करता है, प्रतिकर्षित। एक को आकर्षित होता है दोस्तों, क्या होता है, एक आकर्षित होता है, एक प्रतिकर्षित। आकर्षण का मतलब होता है अपने साइड खींचना, प्रतिकर्षित का होता है अपनी साइड से दूर धकेलना, ठीक है। जैसे मैग्नेट के जो समान दो पोल होते हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, और जो विपरीत पोल होते हैं, जैसे ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये दोनों के दोनों पोल जो होंगे ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। प्रतिकर्षित का मतलब दूर धकेलना, ठीक है, आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचना। तो नेगेटिव आवेश को प्रतिकर्षित करता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब सबसे कम जिसकी प्रतिरोधकता है। देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, सीसा का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, नाइक्रोम और यूरेका के दोस्तों जो हमारे हीटर की वायर होता है, हीटर का एलिमेंट होता है, या दोस्तों हम बात कर सकते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन का जो एलिमेंट होता है वो भी दोस्तों नाइक्रोम और यूरेका का बनता है, ठीक है। तो तांबा की जो तार होती है दोस्तों उसका सबसे कम जो है रेजिस्टेंस होता है। इनमें से अगर बात करें तो, सिर्फ इनमें से अगर बात करें तो तांबे की प्रतिरोधकता जो होती है वो न्यूनतम होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, तांबा। पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक क्षमता जो है किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक क्षमता, डाइलेक्ट्रिक क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो ये दोस्तों सबसे पहले तो पदार्थ की मोटाई पर निर्भर करती है, फिर नमी की मात्रा पर निर्भर करती है, पदार्थ की मोटाई और नमी की मात्रा इन दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। लास्ट जो है दोस्तों वो है हमारा तापमान पर, यानी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो इन तीनों ही बातों पर निर्भर करती है। पदार्थ की मोटाई कैसी है, कम है, ज़्यादा है, नमी की मात्रा कैसी है और तापमान कैसा है, तो इन सभी पर निर्भर करती है हमारी पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, किसी केबल में अधिकतम प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, ठीक है, अधिकतम पूछी गई है, ठीक है, तो चालक में होती है, चालक में जो चालक होता है ना उसमें होती है, बाह्य आवरण में नहीं होती, सभी भागों में नहीं होती, इंसुलेशन पर तो बिल्कुल नहीं होती। केबल में अधिकतम प्रवणता पूछी गई है, चालकता यहाँ पे पूछी गई है, तो वो दोस्तों चालक में ही होती है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वोल्टेज एक प्रकार की ऊर्जा है, वोल्टेज एक प्रकार की क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। एक गतिज ऊर्जा होती है एक प्रकार की, एक होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। तो वोल्टेज जो है एक प्रकार की कौन सी ऊर्जा है, ये एक स्थितिज ऊर्जा है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, विद्युत स्थिर विद्युत धारा उत्पन्न होती है जब गतिज विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या बताया गया है, स्थिर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी स्थिर विद्युत धारा उत्पन्न होती है जब गतिज विद्युत धारा उत्पन्न होती है। घर्षण और, ये तो सिंपल सी बात है ना, घर्षण और प्रेरण के कारण ही हमारी स्थिर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, घर्षण और प्रेरण के द्वारा, ठीक है। इसमें घर्षण ऑप्शन ना दिया हुआ है तो भी सही है। प्रेरण को हम कहते हैं इंडक्शन, क्या कहते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। गतिज विद्युत धारा प्रेरण द्वारा उत्पन्न होती है। प्रेरण का मतलब इंडक्शन ना, इंडक्शन का मतलब हम समझ लेते हैं ये कॉइल है, इसको सप्लाई के साथ जोड़ दिया तो इसके चारों पर और मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स चलेगी और इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है। तो इसी के कारण हमारी जो है ईएमएफ भी बोल देते हैं और हमारी बैक ईएमएफ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीआई तार का यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन तार का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता, नहीं पूछा गया है। सटे वायर के अंदर दोस्तों इन्हें यूज करते हैं। अर्थिंग दोस्तों, अर्थिंग में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेज है। आप प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग के साइज प्रॉपर याद करके जाएं एग्जाम में, ठीक है। प्लेट अर्थिंग के अंदर प्लेट का साइज क्या होता है, जीआई में क्या होता है, ठीक है,
और उसमें हम बात करें जीआई के बाद कॉपर में बात करें तो उसका साइज़ क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी साइज जरूर याद करके जाते हैं। तो इसके अंदर टेलीफोन के अंदर भी हम जीआई वायर का यूज़ करते हैं, लेकिन घरेलू जो वायरिंग होती है ना, इसके अंदर हम जीआई वायर का यूज़ नहीं करते। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, घरेलू वायरिंग। अर्थिंग और स्टे वायर और टेलीफोन की तार के अंदर हम जीआई वायर का यूज़ करते हैं। किसी केबल की रेटिंग फैक्टर क्या होता है? रेटिंग फैक्टर जो है वो 40 डिग्री पर होता है। किसी भी केबल का रेटिंग फैक्टर इकाई जो होता है वो 40 डिग्री पर होता है। इकाई पूछा गया तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कितना होता है? ये एग्जाम में दोस्तों शिफ्ट अटेंडेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में जरूर कर लें। इसी लेवल के क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संबंधित एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से ताप गुणांक नेगेटिव है। ताप गुणांक किसका नेगेटिव है, ठीक है। बात करें ताप गुणांक की, तो ताप गुणांक जो नेगेटिव होता है वो दोस्तों कार्बन का होता है। इसलिए तो कार्बन देखा होगा आपने डीसी मोटर के कार्बन के अंदर यूज करते हैं, जो कार्बन बुश होते हैं हमारे, ठीक है। डीसी जनरेटर के अंदर भी होते हैं, क्योंकि इनका ताप गुणांक क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक पदार्थ का तार तब कहा जाता है जब वह वृत्ताकार हो। किसी चालक पदार्थ को तार तब कहा जाता है, तार कब कहा जाता है? जब वह क्या हो? वृत्ताकार हो, ऐसे हो, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? तार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आर विशिष्ट प्रतिरोध पी लंबाई क्षेत्रफल एरिया हो तो पदार्थ के सही संबंध क्या होगा? सही संबंध दोस्तों पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। सही संबंध इससे मतलब दोस्तों एक फार्मूला इससे जो है हमारा तैयार होता है। तो आर को दोस्तों हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? रेजिस्टेंस। एरिया, ए से क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्षेत्रफल एरिया। पी से हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो एल से दोस्तों हमारा हो जाता है लंबाई। यानी दोस्तों किसी भी तार का जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस की हम बात करें तो वो लंबाई, एरिया तो ऊपर आता है, लंबाई नीचे आती है। क्योंकि दोस्तों लंबाई अगर बढ़ती है किसी भी तार की तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। एरिया अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, लंबाई अगर बढ़ती है तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है? अधिक होता है लंबाई बढ़ने पे। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। किसी भी तार का ऐसे एक तार का टुकड़ा दे देंगे, उस तार के टुकड़े की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इस टाइप से एक हल्का फुल्का सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार पर 7/22 का अंकित क्या है? ये दोस्तों एक SWG होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। SWG का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। ये उल्टा काम करता है, जैसे जैसे इसके अक्षर बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे इसका तार बारीक होता जाता है, ठीक है। तो 22 SWG का तार है, 7 उसके अंदर तार है, 7 उसके अंदर क्या है? तार है, और 22 SWG का साइज है, ठीक है। ये 22 SWG हम 23 करें, ठीक है। हम जैसे हमारे घरों की सीलिंग फैन होती है, उसकी 33 और 34 नंबर की तार उसमें यूज़ करते हैं, बिल्कुल पतली सी तार होती है। तो SWG उल्टा काम करता है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तार क्या होता है? पतला होता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पर ताप वृद्धि से प्रतिरोध का प्रभाव नगण्य है? ताप वृद्धि से प्रतिरोध का प्रभाव क्या है? नगण्य है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उस पर प्रतिरोध का प्रभाव को कुछ नहीं पड़ता। यूरेका वायर की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यूरेका जो वायर जो हम यूज़ करते हैं, ये हम इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है उसमें यूज़ करते हैं, जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें यूज़ करते हैं। तो इन पर रेजिस्टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। टेम्परेचर कितना भी बढ़े रेजिस्टेंस का कोई प्रभाव पड़ता। मैग्नेन की बात करें, ठीक है, कॉन्टेनेन की बात करें, तो इन पर टेम्परेचर कितना भी बढ़े ये अपने रेजिस्टेंस पर कांस्टेंट रहते हैं, इनका रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। इसलिए तो इनको हीटर एलिमेंट है, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट है, उनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा की गति होती है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है, ये भी आप एक टाइप से जरूर याद करके जाएं। विद्युत धारा की गति पूछी गई कितनी होती है। नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारा, किसी चालक तार का साइज निर्धारित किया जाता है तो भार धारा के अनुसार। भार धारा को कोई वजन से यहाँ रिलेट नहीं किया गया, यहाँ लोड धारा, ठीक है, लोड करंट, ठीक है, लोड करंट। किसी चालक का साइज जो है वो निर्धारित किया जाता है लोड करंट के अनुसार। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है, तो वायु की सापेक्ष विद्युतशीलता इकाई होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें हमारे लेवल का नहीं है। कॉपर की एक तार को खींचकर उसकी लंबाई क्या करती है? दुगनी करती है, ठीक है। तो अब नया तार का प्रतिरोध क्या होगा? अब एक कॉपर का तार है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये एक तार का टुकड़ा है, इतना ही तार का टुकड़ा और लेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका अगर 2 ओम रेजिस्टेंस है तो 2 इसका हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जब अगर इसी तार के टुकड़े को खींच के लंबा करेंगे तो 4R तो अपने आप हो जाएगा ना, R गुना में 4 तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इसी तार के टुकड़े को खींच कर लंबा कर रहा है, ना कि कोई और तार का टुकड़ा ले रखा है इसने, ठीक है। तो इसी तार के टुकड़े को खींच कर लंबा करेगा तो लंबाई, हमने जस्ट पढ़ा था कि लंबाई जैसे जैसे रेजिस्टेंस की बढ़ती है ना, वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस होता है
लंबाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आ गया होगा समझा। इस लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। दो आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा अनुपात का होना। ठीक है, दो आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के जो उनके बीच की दूरी होती है वो उनके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टे अनुपात में घटती बढ़ती है। यूरेका तार एक मिश्र धातु जिसमें क्या होता है, यूरेका तार के अंदर क्या क्या जो है हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर कॉपर और निकल यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉपर और जो है निकल। जैसे एक हमारा नाइक्रोम होता है जिसमें निकल और क्रोमियम यूज करते हैं, नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम नाम सुना होगा ना, उसमें निकल और क्रोमियम यूज करते हैं। यहाँ यूरेका का पूछा गया, तो यूरेका के अंदर यूज जो करते हैं वो कॉपर और निकल का करते हैं। तो कॉपर का जो अनुपात होता है वो 60% होता है और निकल का अनुपात जो होता है वो 40% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, किसी ओपन सर्किट का प्रतिरोध तथा तार सर्किट की चालकता होती है। तो ओपन ही हो गया तो सीधी सी बात है उसका प्रतिरोध तो अनंत ही होगा ना, जब ओपन है सर्किट। ठीक है, या दोस्तों हम शॉर्ट सर्किट की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली अनंत हो जाएगा। अनंत मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विपरीत प्रकृति वाले दो आवेशों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर थी, अब दूरी 4 सेंटीमीटर कर दी गई है, तो बल अपने आप 4 गुना हो जाएगा। क्या कर दी, दूरी क्या कर दी, 4 सेंटीमीटर कर दी। 16 से क्या कर दी, 4 कर दी, तो 4 को गुना में 4 करेंगे तो ये अपने आप 16 गुना हो जाएगी। दो आवेशों की प्रारंभिक बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर थी, अब यह दूरी 4 सेंटीमीटर कर दी गई। ठीक है, तो बल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम कितने ओम के बराबर होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम जो होता है वो दोस्तों 1.00049 ओम के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है लोको पायलट के। नेक्स्ट जो एग्जाम है दोस्तों, बंद का मतलब होता है दोस्तों क्लोज। पूर्ण परिपथ में यदि वोल्टेज बढ़ती है तो धारा। ठीक है, एक क्लोज पूर्ण सर्किट के अंदर जो है, परिपथ को सर्किट हम कह सकते हैं, तो यदि वोल्टेज धारा बढ़ती है तो धारा जो है वो क्या होगी, धारा तो बढ़ेगी ना। जब पूर्ण परिपथ में यदि वोल्टेज बढ़ रही है, सिंपल सी बात है, आपके घर में कोई मोटर चल रही है और वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगी तो करंट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना उसके अंदर। ठीक है, तो सेम यहाँ पे पूछा गया है। लेकिन डीसी के सर्किट की बात करते हैं ना, जब ओम ला की बात करते हैं तो करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है, वहाँ पे वो बात भी हम जो है ओम ला में सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो एक बंद पूर्ण परिपथ में यदि वोल्टेज बढ़ती है तो धारा क्या होती है, बढ़ती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। 5 ओम प्रतिरोध वाले चालक की चालकता कितनी होगी, चालकता। ठीक है, यहाँ दोस्तों महों में मापते हैं, चालकता को किस में मापते हैं, महों में मापते हैं, तो 0.2 महो होगी। 5 ओम प्रतिरोध वाले चालक की चालकता होगी 0.2 महो। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, अचालक वर्ग H की अधिकतम तापमान सीमा है। अचालक वर्ग, इंसुलेटर की दोस्तों बात की गई है। इंसुलेटर जो होता है वो H टाइप का जो इंसुलेटर है उसमें अधिकतम तापमान की कितनी सीमा होती है, तो 180 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान की सीमा उसकी होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, 100 प्रतिरोध वाले चालक का व्यास दूसरे का दुगना है, दूसरे चालक के प्रतिरोध कितना होगा। सिंपल सी बात है, 100 प्रतिरोध चालक वाले का व्यास दूसरे का दुगना है, व्यास दुगना कर दिया तो ऑटोमेटिकली 4 गुना हो जाएगा ना रेजिस्टेंस। तो दूसरे चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 100 को आप सीधा 4 से गुना करो तो 400 ओम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। देखो दोस्तों, रेजिस्टेंस की इकाई पूछी जाए तो सिंपल ओम हो जाती है। ठीक है, ओम को जैसे इस सिंबल से हम ऐसे नोट भी करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध यानी दोस्तों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जब बात की जाती है तो ओम मीटर हो जाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, एल्यूमिनियम वस्तुओं पर सोल्डरिंग हेतु प्रयुक्त फ्लक्स तथा सोल्डर है। तो ये दोस्तों अलग अलग होता है, जैसे रेजिन, स्टेरियन, ठीक है, एल्का, पी, बोरेक्स, ये अलग अलग सोल्डरिंग टाइप होते हैं जो हमारी अलग अलग धातुएं जो हो जाती है, जैसे एल्यूमिनियम, सीसा, लेड, टीन। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं, तो इन पर जो सोल्डरिंग भी की जाती है वो भी दोस्तों अलग अलग की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट रहेगा। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज तथा धारा का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। किसी भी कोई भी सर्किट है, बंद है यानी क्लोज सर्किट है, बंद का मतलब वो नहीं है। ठीक है, बंद परिपथ में वोल्टेज तथा धारा का अनुपात क्या होता है, सदैव स्थिर रहता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्न में से सबसे हल्का कण कौन सा है। सबसे हल्का पूछा गया तो सबसे हल्का हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। इन दोस्तों प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, ये चार्ज जरूर पढ़ के जाएं, एग्जाम में चार्ज इनसे पूछा जा सकता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ये दोनों एक दूसरे के समान होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलाम की। 1 वोल्ट जो होता है वो दोस्तों किसके बराबर होता है, जूल प्रति कूलाम के। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, वो करेंगे हम आगे। निम्नलिखित में किस चालक का प्रतिरोध उच्चतम है,
अब यहाँ पे प्रतिरोध पूछा गया है, अगर चालकता उच्चतम पूछी जाए ना तो हम 18 SWG को सही कर देंगे, ठीक है। अगर चालकता पूछी जाए तो चालकता 18 की सही होगी, लेकिन उच्चतम प्रतिरोध 28 SWG का तार, ठीक है, ये हमारा है 18 SWG का तार, ये हमारा है 22 SWG का तार, ठीक है, ये हमारा है 25 SWG का तार, ठीक है, और ये हमारा हो जाता है 28 SWG का तार, ठीक है। जैसे जैसे जो है हमारा तार SWG साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे तार हमारा क्या होता रहता है, पतला होता रहता है, ठीक है, उल्टा चलता है SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज की दोस्तों हम बात करें तो। एक पदार्थ द्वारा 100 कूलाम का आवेश 4 सेकंड में प्रभावित होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कूलाम क्यू टाइम, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 25 एम्पेयर आ जाएगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। किस भार के कारण लंबाई में अधिकतम जो है कितना विचलन होता है, सप्लाई में वोल्टेज पूछती है कि वोल्टेज में कितना जो है फ्लक्चुएशन होता है, कितनी टॉलरेंस होती है, तो वोल्टेज के अंदर 3% वोल्टेज जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, 3% की टॉलरेंस जो है इसमें मान्य मानी जाती है इंडियन BIS के अनुसार। 1 एम्पेयर घंटा किसके समान है, तो 3600 कूलाम के समान है। 1 एम्पेयर घंटा किसके समान है, 3600 कूलाम के समान है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी आगे आएगा, तो इस न्यूमेरिकल को हम करेंगे। किसी चालक पदार्थ की लंबाई 2 गुना करने पर उसकी धारा क्षमता, चालक की लंबाई आप क्या कर रहे हो, 2 गुना कर दी। यही तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक चालक है, उसकी लंबाई क्या कर दी, 2 गुना कर दी, तो धारा क्षमता तो अपने आप आधी हो जाएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो बढ़ गया ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो धारा उसमें कम बहेगी, तो आधी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, 2 मीटर लंबाई वाली तार का प्रतिरोध जो है वो 80 ओम है। एक 2 मीटर की जो है प्रतिरोध, 2 मीटर लंबाई वाले तार का प्रतिरोध 80 ओम है। तो इसको वृत्त की आकृति में मोड़ा गया, तो वृत्त के व्यास से, तो व्यास से पूछा गया, तो अपने पास इसको 80 जो हमारा 80 है, वृत्त बनाया गया दोस्तों। क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत है। वृत्त के व्यास के 2 बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या होगा, वृत्त के व्यास के 2 बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या होगा, तो 80 जो है हमारा 20 ओम रह जाएगा। 80 का जो है एक हमारा चौथाई से एक और हम भाग करेंगे, तो 1/5 भाग को इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो है 20 ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वृत्त के रूप में दोस्तों मोड़ा गया है। वैसे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाने की चांसेज है। क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा, एक तार के टुकड़े की लंबाई 2 गुना कर दी जाए, फिर उसकी मोटाई अगर आधी कर दी जाए, तो तार का रेजिस्टेंस किस टाइप से होगा। किस दिशा में कुछ गुणों वाले सर्किट को क्या कहा जाता है, तो द्विपक्षीय कहा जाता है। किसी दिशा में कुछ गुणों वाले सर्किट, इस लेवल के क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार है, 100 वाट का लैंप 2 घंटे में कितना विद्युत कार्य करता है। कार्य दोस्तों यहाँ पे पूछा गया। अब 2 घंटे में सबसे पहले तो हमें मिनट देखने हैं, तो 120 मिनट होते हैं। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इनको गुणा करेंगे ना, तो अपने आप आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7200 को इससे गुणा करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 7200 जूल, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वह टर्मिनल जहाँ 3 या अधिक शाखा मिलती हो, तो उसको नोड कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, जहाँ 3 अधिक शाखा मिलती है। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड की बात करें, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। ये चार्ज भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। एक अर्ध चालक में, आदर्श चालक में, दोस्तों आदर्श चालक हो गया तो उसका रेजिस्टेंस नहीं होगा बिल्कुल भी, तो रेजिस्टेंस शून्य होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आदर्श चालक के अंदर जो है प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, ऐसा भी एक क्वेश्चन दोस्तों आपने देखा होगा। समांतर संयोजित 2 लैंप में प्रत्येक की रेटिंग 10 वॉट है, ठीक है, तो कुल शक्ति होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 गुणा में 20 हो जाएगा, 2 है, समांतर संयोजित में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आज के हमारे कुछ शानदार क्वेश्चन थे। कल फिर हम ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर सकें, ठीक है। और अगर आपने हमारी अभी तक PDF नहीं ली है तो वो जरूर परचेज कर लें। किरचॉफ का धारा नियम तथा उसके वोल्टेज नियम क्रम से संरक्षण पर आधारित है। ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ऊर्जा संरक्षण का दिया जाता है। ऊर्जा संरक्षण की छोटी इकाई हमारी आवेश से संबंधित हो जाती है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण से किरचॉफ के 2 नियम, जो एक तो नियम है इसका करंट का, ठीक है, एक नियम है दोस्तों इसका वोल्टेज का, ठीक है। दोनों के दोनों अप्लाइड वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप बराबर होते हैं, इसका वोल्टेज नियम बताता है। और करंट का नियम बताता है कि आने वाले और बाहर जाने वाले जो जंक्शन पॉइंट बनता है उस पर बीजगणितीय योग जो होता है करंट का, वो 0 होता है। ये 2 नियम है हमारे किरचॉफ के, दोनों के दोनों नियम आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम के अंदर, ठीक है। समांतर परिपथ में एक प्रतिरोध संयोजित किया जाए तो कुल प्रतिरोध घटेगा। समांतर परिपथ की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। सीरीज में तो क्या होता है, R1 + R2 + ऐसे जोड़ लेते हैं ना रेजिस्टेंस, ठीक है। समांतर में करेंगे तो अपने आप घटेगा ना, तो 1/R1 1/R2, तो अपने आप है। बात है कि कुल प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, घटेगा। समांतर की बात की गई है, ठीक है।
एक वोल्टेज स्रोत की टर्मिनल वोल्टेज स्रोत ईएमएफ से जो है कभी भी अधिक नहीं हो सकती, जो उसको वोल्टेज दी गई है, ठीक है, जो उसके अंदर पैदा हो रही है ना, वो पैदा हो रही ईएमएफ जो होती है वो अप्लाइड वोल्टेज से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें बताया गया है, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डीसी परिपथ में बाहर समान्यता होता है तो प्रतिरोधी होता है। डीसी परिपथ, डीसी कोई सर्किट होता है ना, उसमें इंडक्टिव नहीं होता, कैपेसिटिव नहीं होता, रेजिस्टिविटी बाहर होता है उसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं एक सीरीज संयोजित 21 लैंप में से 16वां लैंप ओपन हो जाता है। देखिए दोस्तों 21 लैंप है, मान लो ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सीरीज यही होता है ना, तो बीच में से एक लैंप कट गया तो सारे लैंप बंद हो जाएंगे ना, तो कोई भी लैंप प्रकाश नहीं देगा, ठीक है, बीच में से एक कट हो गया। सीरीज का मतलब यही होता है ना, पैरेलल में एक कट जाएगा ना तो वो 16 नंबर का लैंप जो है वो रोशनी नहीं देगा, बाकी सभी देते रहेंगे। लेकिन सीरीज के अंदर एक कट हो गया तो हमारे सारे के सारे लैंप क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आज के हमारे कुछ शानदार क्वेश्चन थे। कल फिर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम वीडियो जो है लेके आते रहेंगे। हमारे अलाइनमेंट पेड ग्रुप के अंदर दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लें आप, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हम डेली के डेली जो है वो PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं। इतने क्वेश्चन दोस्तों हम यूट्यूब पर नहीं करवा पाएंगे, आपको पढ़ना जो है खुद को पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।